मैं रात में 2 बजे अपने काम पे पहुँचती हूँ। मायके में इन्होंने मुझसे पहले ही कॉल कर दिया था क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं बेटी को घर छोड़ के, मोबाइल छोड़ के सब छोड़ के गई। जब मैं मोबाइल वगैरह छोड़ के गई तो मुझे पहुँचने में टाइम लगता है रात के 2 बजे। तो इन्होंने घर फ़ोन करके ये बोला कि वो खुशबू लड़की यहाँ से भाग गई। मम्मी भाई सब परेशान कि कहाँ भाग गई, क्या हो गया ऐसा। कुछ नहीं, वो बस लड़ी थी और चली गई। खैर 2 बजे जब मैं घर पहुँची तो मैंने ये पूरा सीन अपना घर का बताया। तो मेरी मम्मी भाई पहुँचे ससुराल। मैं तो खैर घर ही में थी, परेशान थी। उसके बाद ससुर आते हैं मेरे मुझे लेने कि चलो हम लोग बैठ के घर बात करेंगे। फिर भी ये था कि हाँ चलो मेरे ससुर आए, घर जाते हैं कि ऐसा वैसा। फिर अभी मतलब उन लोगों का था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने कहा था कि अर्ली मॉर्निंग हमें उधर जाना है और उस लड़की से बात करनी है अभी क्या है सीन। आने तो बोला कि मैंने कई बार से तलाक दिए गए हूँ, ये हूँ मैंने तुमने दे दी कई बार तलाक दी या नहीं दी तो मुझे नहीं पता। अब तुम देना है जो करना है वो तुम जानो। तो ये लोग मुझे लेके जाते हैं, मैं जाती हूँ इनके साथ। वहाँ पे जाते के साथ ही वो लड़की चीख के मुझसे कहती है आज खुशबू आ रही है, आज तो मेरा तलाक हो गई होगा। क्योंकि ये तो आने में लगा कि मैंने कहा कि जिस दिन खुशबू आती है फिर मैं तलाक दूंगा कि इतनी पैसे वाली है जो मैं ज़िंदगी में कमा नहीं पाऊँगा, वो तो खुशबू के साथ है। उसने मेरे घर में घुसते ही अपने ये बोला और आने में तलाक जो भी था उन्होंने अपना आप लोगों ने हुआ जो था वो हुआ। उसके थोड़ी टाइम बाद ही हम लोग आ जाते हैं घर। क्लियर मुझे नहीं समझ में आ रही, अभी भी मैं मेडिकली से आई हुई। क्या माना जाए मैडम कि जो आपका पति है उसका परिवार है वो आपराधिक श्रेणी में आता है, एक साथ 2 महिलाओं की जिंदगी खराब करी है। सर 2 महिलाएं एक ही बच्ची बैठी है, 4 साल में मैंने बहुत तकलीफों से की है और उसने बच्चे कहाँ कर करके छोड़े हैं, मैं कहाँ तक बताऊं। अभी तो मैं थोड़े दिन बाद आपको तीसरी बंदी भी खोल के लाऊंगी। फिर सब मैं आपको ऐसा नहीं कि वो महिलाओं को गुमराह करके अपने जाल में फंसाता है। शायद यही मोटिव है उस घर का पूरे घर का ये मोटिव सोचे जिस बच्चे ने लड़कियों को डिमांड करता हो। मम्मी पापा ने 50 दिन में एक बार अपने बच्चे को डांटा नहीं, समझाया नहीं बेटा तुम्हें गलत है। आदमी है मर्द है, मर्द कर लेते हैं, मेरे साथ नहीं मर्द ने कर लिया तो क्या। ठीक है, शिकायत की आपने कभी पुलिस उनके दरवाजे तक अब तक गई या नहीं गई? हमारी तरफ से अभी तक कोई पुलिस उनके दरवाजे तक नहीं पहुंची। आपके पास किसी तरीके का कॉल पुलिस का आया है इसी मुकदमे में? पुलिस ने हाँ बयान लिए थे मेरे, मतलब वही जो मैं मतलब ICU 4 दिन के बाद अब कभी हुआ है ऐसा? अभी तक कोई पुलिस की कार्रवाई नहीं। ठीक है, चलो काट के हो जाएगी अब। आज तक ट्रेसिंग करते हैं, वहाँ तक करेंगे क्या होगा, खत्म करते हैं। मैंने कहा नहीं मम्मी हाँ मैंने अगर इतना सपोर्ट किया है तो शायद वो फंस ही गया होगा या जो भी है। मैंने कहा चलते हैं हम सपोर्ट करते हैं। मैं अपनी बेटी लेके वहीं रहने लगी। 21 तारीख को इनकी वीडियो वायरल जुड़ी हुई वहाँ पे होने लगी। उसके बाद भी मैं अपने घर रहती रही। फिर था कि भैया उस लड़की की डिमांड आ गई है, 25 लाख चाहिए उसे, जो भी चाहिए। ये 1.5 महीने से गायब थे, नेपाल में रहते थे। नेपाल रहते थे, फ़ोन पे बात कर चुके थे हम। तो इनका कॉल अभी उस लड़की ने 31 तारीख की 31 जुलाई की मीडिएशन डाल दी है। इनको वहाँ हाजिर होना ही नहीं था। ये आते लेट हो जाता है जो भी होगा सीन। खैर फिर मीडिएशन 5 तारीख की पड़ती है। इस बीच ये पहली तारीख को आमिर बोलते कि खुशबू ऐसा है मुझे IS से लेना, मुझे उसकी याद आ रही है तो मिलने आना ठीक। तो मैं अपनी बेटी और घर पे भी बोलना है घर पे बोलते तो पापा ने बीच में मना करा है खुशबू को भी नहीं बताना तो कौन से होटल में है या कहाँ है मुझे बताओ, मुझे बाकी तो कौन से होटल में है या करना। खैर फिर मैं IS को लेती हूँ, थोड़ा अपना सामान ज़रूरत का मॉल से लेती हूँ। फिर मैं जाती हूँ आने के पास, फिर भी मैं रास्ते से कहती हूँ छोड़ो नहीं मिलते, खत्म करो। मैं पापा को पता चलती मैं कॉलेज वगैरह कहते नहीं आजा मुझे बेटी से मिलवाती हूँ। मैं वो लेके पहुँचती हूँ अपनी गाड़ी में। हम लोग अपनी गाड़ी में 1 घंटा करीब बैठते हैं, बात होती है सब होती है, इसकी वीडियो बना रहे हैं, खेल रहे हैं। फिर के वो खुशबू हो गई लड़की कैसे होगा ये होगा। मैंने कहा हाँ सब हो जाएगा, बताया है करवाने वाला। उसके बाद कि ऐसा है पापा ने तो मुझे नाहक कर दिया और कैसे होगा तो मैंने कहा बताओ कैसे होता है। तो ऐसा कर तू भाई से बात कर। अच्छा ठीक है क्या बात करी जाए, तो मैं ये बात के लिए फाइनल करवा दूँ मेरा भाई। ठीक है 25 लाख तो उनकी स्टार्टिंग से उस लड़की का कहना है कि फाइनल करवा के साथ घटना करिए, उन लोगों के नाम बताइए जी। वो घटना 1 अगस्त को उस जगह पे मेरे साथ शहनाज थी, मेरी
कारण क्या था घटना का, मारपीट का आपसे? ये तो हसीन या तो वो सिर्फ बेटे ने बता दिया था कि ये ऐसे जंगलात की पैसा चाहिए हमें 25 लाख के जो भी उनका मेन मोटिव यही था। आपको क्या प्रेशराइज करा जा रहा था कि अपने घर से पैसा लाएं? हाँ, ये था कि ये मैटर सॉल्व करवा, अपना पूरा मैटर ये सॉल्व कर और मुझे घर सेटल करवा। सब उस महिला के लिए नहीं हम अपने हमारी इतनी हाँ, बेइज्जती पैसे हो उसको गई ना। देना। हाँ, पैसा उनको देना था, दूसरी वाली बेटी को देना था। हाँ, उससे पैसा क्या डिमांड कर रहे थे? 25 लाख 25 लाख लड़की ने 25 लाख की डिमांड की है, तो 25 लाख। आपके पति के द्वारा कितने पैसों की डिमांड करी 25 गई? लाख। नहीं, टोटल अमाउंट तो शुरू से 1 करोड़ की हो ही रही है ना, वो पूरा प्रोसेस तो 1 ही लाख 1 करोड़ में आ रहा है। घर ले लो। क्या शादी के बाद भी बीच में कभी कोई अनबन हुई पति के? मैं तो यहाँ रह नहीं पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, नहीं रह पाए आ रहे हैं, साथ रहते हैं, नहीं अलग नहीं रहेंगे। हाँ ठीक है, ऐसा घर करवा लेंगे भाई से। मैंने ये चीज़ सुनी, मैं कहा अच्छा चलो। उसके बाद तो मेरा दिमाग सेटअप करके अब तो ये कहानी कहाँ पहुँच रही है कुछ समझ नहीं है। मैंने बेटी का हाथ पकड़ा और हम लोग घर के लिए आ गए। घर आते के साथ ही सास बोलती है कहाँ नहीं थी, तो मतलब हस्बैंड ने जब मना कि मैंने नहीं अभी तो लग गई कि बहुत तभी कि मैं कपड़े वगैरह ये सब लाई है। तो वो बोलती है वो बच्ची है, बच्ची ने बात में मुझे नहीं जाके हम तो पापा से मिलके आए हैं। बच्चे ने एक्साइटमेंट को बोला तो मैंने उसके पास आया भी क्या करा बेटा, और मैंने मना किया तो मैंने उनके सामने बोलती तो बोलती अच्छा पापा से मिलके नहीं आई, कौन से पापा से मिलके आई? सास की फोन बहुत बनती थी। कौन बोला तुम्हें? ये सास का बोला था सर कौन से पापा से मिलके आई? आपकी बेटी ने क्या बोली? क्या मुझे पापा के से? पापा से मिलके मैंने कहा नहीं बेटा पापा से नहीं मिलके, मैंने तो अपनी खबर की कि पापा ने मना किया मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो मैं बोलती तो कौन से पापा से मिलके आई? चलिए उस पर कोई बहस मैंने भी अर्ज किया, मैंने भी वो मेरी नंदी थी, मेरा देवर था, घर पूरा भरा हुआ था। अब उस पर ये होता है कि लड़ाई होनी चालू हो जाती है। 21 दिन की बात है। ये 1 तारीख की बंदी इसी अभी? 1 अगस्त फर्स्ट अगस्त। मतलब ये तब से मैं अपने लगभग घर कितने बजे? ये 5 साढ़े 5 के बीच की बात है। आपके साथ लड़ाई कौन की? मैं जब घर के अंदर घुसती हूँ तभी यही चालू होता है कि कहाँ गई क्या गई। तो मैंने कोई कहा कि भैया जान ली थी तो पता चलेगा कि मुझे बता बताना ही है। मैंने बता ही दिया होगा कि ये झगड़ा के लिए जो भी ये लोग घरे बैठे थे तो मुझे किसी भी सीन पर बैठा था, ये जो भी था मुझे नहीं पता चला। स्टार्टिंग से बताऊँ तो 2014 में मेरी शादी हुई है। 2014 फरवरी मेरी शादी हुई, ठीक था सब अच्छे से। किससे शादी हुई थी? आमिर अली। कहाँ के निवासी हैं? आमिर अली के बेटे हैं वो, उनका बेट का काम है काकाटोली निवासी कर्णा शहर काकाटोली के निवासी हैं वो। और उसके बाद तो जैसे मेरे मम्मी पापा ने बहुत अच्छी अपने हिसाब से बहुत अच्छी शादी की। उसके बाद मेरी बेटी नहीं हुई, उसका बहुत हैवी ट्रीटमेंट डॉक्टर ने बताए थे। घर में पापा ने बुलाया कि अभी कुछ बना बिगड़ा नहीं है, तू अपने घर चली जा। मेरी मम्मी को बुला के उनके सामने ये बात कही गई। मम्मी ने फ़ौरन डॉक्टर कंसल्ट किए गए, डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट चला करीब 2 साल प्रॉपर परमानेंट। उसके हैवी ट्रीटमेंट के बाद 4 साल में ये बेटी हुई है, बेटी हो गई। उसके बाद 17 से ये कहानी हो गई कि बेटी हो गई, बेटा था मतलब बेटी हो गई। ये था सीन 2019 में मेरे फादर एक्सपायर हुआ। फादर के एक्सपायर होते ही कि हाँ ठीक है अब फादर एक्सपायर होगा, अब जो भी तेरा बनता है प्रॉपर्टी में या जो भी तू बात कर घर जाके मुझे लाना है या जो है। खैर उसके बाद तो रोज़ कहीं ना कहीं कोई भी कलेक्शन थी अपनी थी, वो कलेक्शन होती रही, कहानी मेरी ठीक चल ही रही थी बस। अब अभी ईद वाले दिन 18 तारीख को 18 जून को मैं अपने मायके से ससुराल आती हूँ। आने घर में बैठे हैं, किसी से फ़ोन पर बात करते हैं। तो मैंने कहा कि किससे बात कर रहे हो, मुझे बता दो क्या परेशानी है, हम लोग को सॉल्व करते हैं। ये ऐसी बात है तो मैं तो ज़बरदस्ती रोज़ जाके कैसे भी है पूछती हूँ कि घर में क्या चल रहा है मुझे बताओ। उन्होंने मुझे बताया कि तुमको मुझसे गलती हो गई है, अगर मैं तुझे को गलती बताऊँगा तो चली जाएगी, सब छोड़ जा। मैंने कहा नहीं जो भी हुआ है तुम्हें मुझे बताना है। तो उन्होंने कहा कि वो गलती मुझसे हो गई, मेरा निकाह हो गया तो कोई बात नहीं, चलो अच्छा जो है मुझे सच पूरी शुरू से बताओ। मेरे 2 बच्चे हो गए। अच्छा कब हुए? वो 2021 में मैंने शादी कर ली थी। मैंने कहा अच्छा। अब हम दोनों में बहसबाजी चालू होती है कि चलो आमिर हम लोग खत्म करते हैं ये लड़ाई झगड़ा, हम
प्रवोक करते हैं। उसके बाद जब लड़ाई का सीन चालू होता है कि फ़ौरन इन्होंने अपना लगेज बैग पैक करना चालू कर दिया और बोलते हैं कि मैं नेपाल जा रहा हूँ। हम यास्मीन जहाँ कौन सा एड्रेस पता है निवासी? मैं पुराना चावल की रहने वाली हूँ। बताना पता है आज किस संबंध में आपने प्रेस वार्ता करी है यहाँ पे? मुझे मेरी बेटी के साथ बहुत परेशान कर रहे हैं, ससुराल वाले मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसको चाकू लगा, उसके ससुराल ने उसके चाकू मारा और पैसे की डिमांड हर वक्त करते रहते हैं, हर वक्त उसके बहुत ज़्यादा जाती हैं। जिंदगी भर 11 साल से मैं बहुत ज़्यादा इसकी देती रही हूँ, हर बात हर किसी बहाने इनको दिया है मैंने। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा ससुराल खतरा लालच है उनके दिमाग में कि मेरे हस्बैंड मर गए तो तुम अपनी बेटी मतलब से कहते हैं कि तुम मम्मा से जाके मतलब अपना हिस्सा मांगो। मैंने शादी कम से कम 80-90 लाख की मैंने शादी करी थी उसकी, हर घर को मैंने इनको पैसा दिया था। शादी वाले दिन एंड टाइम पे इन्होंने मुझसे 15 लाख की मांग करी थी, वो मैंने इसको 15 लाख रुपए एंड टाइम पे दिए जब शादी दिल्ली पे मेरे आ गई तब। अच्छा, आपकी बेटी के साथ मारपीट हुई, आपको सूचना प्राप्त होने के बाद आपने क्या कार्रवाई करी? ये जब खुद ही पहुंच गई थी वहाँ बारागढ़ी थाने, वहाँ पे भी हम लोग हैं, वहाँ पे लोगों ने देखा इसको बहुत हालत खराब थी तो उन्होंने हमको मेडिकल के लिए भेज दिया। एम्बुलेंस से मैं इसको लेके गई, वो भी थे मतलब जो भी। किन लोगों ने मारपीट करी थी आपकी बेटी? ससुराल वालों ने। क्या नाम है उनके? इनके ससुर का नाम आमिर अली है, सास ताहिर अली है, शहनाज है उसकी सास, हस्बैंड का नाम आमिर अली है और क्या कहते हैं नंटे ये नीलोफर है, फरा है और नंदोई खास, इसका नाम सोनी है और इसका देवर का नाम है फरदीन। ने इसके कान पे इतनी दो दिमाग क्या वजह को अपाहिज कर दिया था, इसने कान पे मारा, उसके कान का पर्दा फट गया है। मेरी बेटी को किसी काबिल इंसान ने नहीं छोड़ा है। क्या आपके धीरे पे हाथ मारा, अब वो मेरी बेटी किस सूद पे रह सकती है ये बताइए? उसकी वहाँ पे इज्जत सेफ नहीं है, वो वहाँ इज्जत से नहीं रह सकते। अभी तक तो पैसों की डिमांडें थी, हम हर तरह से उनका थोड़ा करते रहते थे, अब इज्जत सेफ की आ गई है। अच्छा, ये बताइए, ससुराल पक्ष से आरोप है कि आपकी नवासी के द्वारा आपकी बेटी ने मारपीट करी, ये क्या मामला है? अरे ये बेफालतू का कि वो उन्हें कुछ इशू बनाना था कि आगे जाके कुछ ना कुछ करेगी तो हम अपना कुछ मजबूत कर लें, बचाव बच के लिए उसको कह दिया कि हमारा आज ये सामने बैठी है। कोई भी माँ बाप बच्चे को डांटते पकड़ते हैं, लेकिन जिस बच्ची को 4 इतनी साल में इतनी मशक्कत से मिली है वो मार डाली, जान से मारते नहीं है। क्या माना जाए, विवाद जो है प्रॉपर्टी से संबंधित है या रिश्तों को शर्मसार करा जा रहा है? शर्मसार करा जा रहा है, पर पैसा चाह रहे हैं वो। उनका कुल मिलाकर ये है मोटिव कि उस लड़की से बचना है, हमें पैसा चाहिए। बाप ने बेदखल कर दिया, अपना पैसा नहीं निकालना चाहते ना, तो बाप ने बेदखल कर दिया है कि तुम मुझे 25 लाख रुपए दिलवा दे, मुझे नेपाल में मकान दिलवा दो, मुझे कुछ व्यापार के लिए पैसे दे दो, मैं तुम्हारी लड़की को नेपाल ले जाकर रख लूंगा, यहाँ मैं नहीं रह सकता। क्या आप अपराधी का साथ देने को तैयार हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है। हम चाहते